हेलो फ्रेंड्स, मैं आज तुषार सर चैलेंज एकेडमी की तरफ से एक बार फिर एक नया टॉपिक, जो ऐसा टॉपिक है कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। यह टॉपिक आज मैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा, आप भी सहयोग करिए। सिर्फ मैं यह टॉपिक नहीं, आज इसके बारे में जितना भी सवाल बनेगा और ये मैं आज ये कंफ्यूजन वाला जो बात होती है इस सवाल टॉपिक में, आज वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखने का प्रयास करें अच्छे से और समझने का प्रयास करिए कि इस टॉपिक में है क्या, कैसे किया जाता है, क्या इसका मेन मोटो क्या है, वो देखिएगा। ठीक है, चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। जिस टॉपिक का क्या नाम है, समय एवं कार्य, टाइम एवं एंड वर्क, समय एवं कार्य। यह जो चैप्टर है विद्यार्थियों, काफी मजेदार चैप्टर है। बस आप लोग इसे समझने का प्रयास करिए। बाकी चैप्टर बहुत ही अच्छा है, समझ में आ गया। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, खराब से खराब, अच्छे से अच्छे, दोनों समझ में आएंगे। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इसका समझिएगा कि क्षमता अलग होती है, दिन अलग होता है। आपकी क्षमता अधिक है काम करने का तो आप कम दिन लेंगे किसी काम को करने में। यदि आपकी क्षमता कम है काम करने का, उसी काम को आप अधिक दिन में लेंगे। इसका मतलब एक दूसरे के यह व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऐसे मैं कहूं मेरी क्षमता उस काम को सिर्फ 4 दिन में करने का है, इसका मतलब आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग वह दिन चलेगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एक बात समझिएगा बस, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति यज्ञ या फिर कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति का नाम है यम या राम, श्याम, कुछ भी राम है। राम एक काम यक्ष दिन में करे तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 1/यक्ष। यक्ष दिन में करता है तो एक दिन में 1/यक्ष। इतना बस समझ जाइए बस। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि कोई व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करता है, तो किसी काम को 25 दिन में करता है तो एक दिन में वह काम को कितना करेगा? 1/25। ठीक है, सवाल इस पे जैसे बनते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग मैं समझता हूं कि यदि कोई भी व्यक्ति रहे, 2 व्यक्ति रहे, मान लीजिए पहला व्यक्ति आपके पास ए है, दूसरा बी है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। यदि दोनों मिल जाएं, यदि दोनों मिल जाएं, मिलने के बाद वह काम कितने दिन में समाप्त होगा उसको देखिएगा। तो इसका एक दिन का कार्य निकालिए और इसका भी एक दिन का कार्य, दोनों को जोड़ दीजिए। जब मैं जोड़ूंगा विद्यार्थियों तो यह एलसीएम आएगा 60 या 4, कितना आ गया? 9/60। अब 9/60 जो आया है वह मिलके एक दिन का कार्य है। अब पूरे दिन का पूछा है, क्योंकि कार्य तो वही कार्य है, उल्टा कर दीजिए 60/9। क्योंकि मैं एक दिन को बेस मान के करता हूं, जो उत्तर आता है वो एक दिन का आता है। उसके बाद लास्ट में मैं उसी को यदि पलट दूं, उल्टा कर दूं, तो पूरे दिन का निकल आएगा। ठीक है, अगर मैं कह दूं इसी पे कि राम किसी काम को 15 दिन में, श्याम उसी काम को 20 दिन में। राम एक काम को 15 दिन में, श्याम उसी काम को 20 दिन में। ठीक है, तो इनके क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह क्या था? दिनों का अनुपात। दिनों का अनुपात क्या है? 15/20। इसका मतलब 3/4। या किसका अनुपात है? दिनों का। अब मैं बोला कि क्षमताओं का अनुपात इसका उल्टा होता है, अर्थात 1/3, 1/4 या 4/3, क्योंकि इसको आप हल करेंगे 4/3 आएगा। वैसे ही यह किसका है? क्षमता का। तो क्षमता का अनुपात दिनों के अनुपात से अपोजिट होता है। यदि दिनों का अनुपात 5/4 आए तो क्षमता का अनुपात क्या आएगा? 4/5 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, यदि इसी में 3 व्यक्ति
व्यक्ति हो जाए, राम, श्याम और मोहन। राम किसी काम को 5 दिन में, श्याम उसी काम को 10 दिन में और मोहन उसी काम को 15 दिन में। या तो दिनों का अनुपात फिर क्या हो जाएगा, काट दीजिए जो सरल हो जाए, 1:2:3। लेकिन क्षमता का अनुपात क्या होगा, 1/1, 1/2, 1/3। ठीक है, तो हो जाएगा 6:3:2। यह क्षमता का अनुपात है और यह क्या है, दिनों का अनुपात। याद रखें, दिनों का अनुपात, क्षमता का अनुपात एक दूसरे क्या होते हैं, विरोधाभास, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, आगे देखिए, यदि मैं कहूं कि राम किसी काम को 24 दिन में, या फिर ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, इसका 1 दिन का कार्य 1/24, इसका 1/40। एक को बेस मान के हल करूंगा तो 1/20, 1/40, एलसीएम क्या होगा 120, 24 पंचे 120 ना, प्लस 3 कितना 8/120। अब 8/120 जो आया है वह मिलकर 1 दिन का है, लेकिन मुझे वो पूरे दिन का निकालना है विद्यार्थियों, इसीलिए 120/8, 8 कम 8, 8/40, तो मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 दिन में। ठीक है, आगे आइए, अगर मैं कहूं आपसे कि ए व बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं, यदि ए अकेला उस काम को 25 दिन में करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसका मतलब ये कि हम क्या निकालते थे, मिलकर कार्य बराबर 1/a प्लस 1/b। यहां पे क्या होता था, a प्लस b। अब 1/a प्लस b का मिलकर काम दिया कितना, 20। इसका मतलब 1/20 इज इक्वल टू 1/a कितना, a कितना अकेले कर रहा है उस काम को 25 दिन में। ज्ञात क्या करना है, 1/b, मतलब b का मान ज्ञात करना है। अब देखिएगा विद्यार्थियों, 1/20 माइनस 1/25 बराबर किसके, 1/b के एलसीएम क्या होगा, 25 चौका 100, 5 माइनस 4 1/b, तो 1/100 बराबर 1/b, b का मान कितना आ गया 100। ठीक है, तो b अकेला उस काम कितने दिन में करेगा, 100 दिन में। याद रहे, जब मिलके काम करें या फिर अकेले इस टाइप के सवाल ऐसे हल होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब 3 व्यक्ति ले लिया जाए। अगर मैं कहूं ए बी सी किसी काम को 18 दिन, 30 दिन और 45 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में, 18, बी 30 और सी 45। मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मिलकर विद्यार्थियों हो जाएगा 1/18, 1/30, 1/45। एलसीएम कितना 90, 18 पंचे 90, 30 90, 45 ना 90, 3 2 5 5 10/90, या एक दिन का आ गया, पूरे दिन का 90/10, कितना आ गया 9। तो मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। याद रहेगा, हल हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, बस दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। अब आगे क्या है, क्योंकि मैं एक दिन को बेस मान के करता हूं, पहले आप एक दिन का निकालिए, इसके बाद एक दिन पे निकालने के बाद चाहे मिलकर करे चाहे अकेले, जो आंसर आएगा तब उसको पूरा करिएगा। ठीक है,
अब इसी पे यदि क्वेश्चन को बढ़ाया जाए, कहा जाए कि ए किसी कार्य का, ए किसी काम का 2/5 भाग, 2/5 भाग 30 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम एक, लेकिन 2/5 भाग कितने दिन में? 30 दिन में। अगर 2/5 भाग विद्यार्थियों 30 दिन में है, तो एक भाग कितना होगा? 30/2/5, बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, तो 30 × 5 बटे, तो कितना? 15 बचे 75 दिन में। याद रहे, जब भी क्वेश्चन भाग का दे, जैसे एक किसी कार्य के 2/4 भाग कितने दिन में, बी उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में, तो सर्वप्रथम आप क्या काम करेंगे? एक दिन का पूरा काम निकालेंगे, निकालने के बाद जैसा बोलेगा वैसे आप आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन मैं इसी पे बता रहा हूं, देखिएगा विद्यार्थियों। जैसे कह दूं ए या फिर राम किसी काम का 3/5 भाग 30 दिन में, तथा श्याम उसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब राम 3/5 भाग कितने दिन में? 30 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में? 30 × 5 बटे कितने? 50 दिन। उसी प्रकार श्याम 1/4 भाग 5 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में? 20 दिन में। अब राम 50 दिन में, श्याम 20 दिन में, मिलकर 1/50 1/20, एलसीएम क्या होगा? 100, 2 + 5 कितना? 7/100, या तो एक दिन का निकल आया, पूरे दिन का 100/7 दिन। याद रहेगा? ठीक। अब ये मैं कहूं कि क्वेश्चन और बनाऊं, समझिएगा क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन यदि मैं कहूं ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, ए और सी उसी काम को 25 दिन में, 30 दिन में करते हैं, तो अलग अलग या फिर मिलकर कितने दिन में करेंगे? जैसे मैं बोला ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में, ए और बी मिलकर, बी और सी मिलकर उसे मान लीजिए 25 दिन में, सी और ए मिलकर उसी काम को 30 दिन में। तो अलग अलग तीनों का कार्य बताइए, ए अकेला कितने दिन में, बी अकेला कितने दिन में और सी अकेला कितने दिन में। याद है विद्यार्थियों, ए प्लस बी का मान दिया है 1/20, क्योंकि मैं एक दिन को बेस मान के करूंगा। बी और सी का मान दिया है 1/25 और सी प्लस ए का मान दिया है 1/30। इन दोनों को उठाइए तो हो जाएगा a प्लस 20 बराबर 1/20, b प्लस सी बराबर 1/25, माइनस माइनस माइनस, b से b कैंसिल, क्या बचा? a माइनस सी बराबर 1/20 माइनस 1/25। अब इसको जब मैं हल करूंगा विद्यार्थियों, तो 25 चौका 100, 20 पंचे 100, और यहां 5 माइनस 4, 1 क्या आ जाएगा? 100। यह मान लीजिए आपका एक नया आ गया a माइनस सी का, और एक पहले से दिया है a प्लस सी, पहले से दिया कितना? 1/30। इसको जब हल करूंगा तो 2a बराबर 1/100 प्लस 1/30, 1/100 प्लस 1/30, तो हो जाएगा। इसे आप जब हल करेंगे
10 कितना 13/300, 13/300। ए बराबर कितना हो जाएगा 13/600। ए का मान हो जाएगा 600/13, क्योंकि यह एक दिन को बेस माना था। आई बात समझ में? आएगा आंसर, लास्ट में उल्टा करना पड़ेगा। तो याद रहे, अब ए का मान कहीं भी रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, बी का मान आ जाएगा, बी का मान इसमें रख दीजिए, सी का मान आ जाएगा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ए बी किसी काम को 20 दिन में, तो a + b = 1/20। बी और सी किसी काम को 25 दिन में, तो मतलब b + c = 1/25। सी और ए किसी काम को 30 दिन में, मतलब c + a = 1/30। हल करने के बाद समीकरण जैसे बना वैसे ही आप हल करेंगे, ठीक है। देखिएगा और देखिए इस टाइप का, यदि ये तो था मिलकर कार्य। अब बात ये आती है, जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि काम छोड़ के चले जाते हैं। जैसे मैं कहूं ए और बी किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी काम को 18 दिन 24 दिन, मतलब ए उस काम को 18 दिन में, बी उस काम को 24 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करें और काम, देखिएगा फिर से, यदि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करें तथा प्रारंभ के 3 दिन बाद ए चला जाए, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ए और बी दो व्यक्ति थे, ए किसी उसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। प्रारंभ काम हो गया, दोनों मिलकर प्रारंभ कर दिए काम, लेकिन 3 दिन बाद ए चला जाता है। जब 3 दिन बाद ए चला जाएगा तो पूरा बोझ किसके ऊपर आएगा, बी के ऊपर। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यह क्वेश्चन पूछा है। याद रहे विद्यार्थियों, ए 18 दिन, बी कितना 24 दिन। अब हमें यह बताइए कि कौन गया 3 दिन बाद। 3 दिन बाद ये गया ना। 3 दिन बाद जो गया उसके सामने लिख दीजिए। बोला बी कितने दिन में उस कार्य को करेगा, x दिन में। आंसर आ गया। कैसे? 3/18 प्लस x/24 बराबर किसके, एक, क्योंकि काम पूरा किससे बराबर होता है, 1 के। x का मान ज्ञात करना है, 3 × 3 3 × 18, एलसीएम कितना हुआ 24। 4 + x = 1। अब 4 + x = 24, x बराबर कितना 20। तो कार्य कितने दिन में होगा, 20 दिन में। मतलब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे मैं कहूं ए और बी कार्य करना प्रारंभ किए, दोनों का कोफिशिएंट दे दिया अलग अलग। प्रारंभ किया लेकिन बी भाग गया 6 दिन बाद या 5 दिन बाद या 7 दिन बाद। अगर बी भाग गया होता 5 दिन बाद, तो यहां 5 लिखिए और जिसका पूछे x कर दीजिए, x/18 प्लस 5/24 बराबर 1। x का मान ज्ञात कर लीजिए। ये था शुरुआती के दिन भाग गया। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि अंतिम में भाग जाए, देखिएगा 18-24 को मैं मान देता था, कह दिया जाए ए और बी किसी कार्य को 18 दिन एवं 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर उस कार्य को प्रारंभ करें और समाप्ति के
3 दिन पहले एक काम को छोड़ दे तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा? ए कितने दिन में? 18, बी कितने दिन में? 24। अब काम समाप्त, हमें यह नहीं पता कि समाप्ति कितने दिन में होगा। मान लीजिए x दिन में समाप्ति होगा। कौन भागा? ए भागा 3 दिन पहले। x दिन में समाप्त होगा 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है। 3 दिन पहले को भगा दिया, x बचा, हल हो गया। x माइनस 3/18 प्लस x बटे 24 बराबर किसके? 1 के। एलसीएम लूंगा तो 24 दूना 48, 24 तिया 72 है ना। एलसीएम 72, 18 चौका 52, 18 बचे 65, कितनी बार जाएगा? 4 बार ना। 18 चौक 72, 4 का x में 4x माइनस 12 प्लस 24 तिया 72, 3x बराबर 1 के। 4x प्लस 3x 7x बराबर 72 प्लस 12 2 2 4 7 1 8। x बराबर कितना आ गया? 7 1 कम 7 7 दूनी 12 दिन में। तो काल कितने दिन में पूरा होगा? 12 दिन में। फिर एक क्वेश्चन देखिए इसी पे, इसी क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं शुरू से ही यदि हटा दूं तो यह x नहीं मानना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा समाप्ति के 3 दिन पहले बोला है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आगे देखिए, जैसा मैं कह दूं कि ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को 20 और 25 दिन में, 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ किया, लेकिन बी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले चला जाता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, या फिर एक कार्य को कितने दिन में समाप्त किया? ए 20, बी 25। बी जा रहा है समाप्ति के 2 दिन पहले, इसका मतलब x माइनस 2 या कितना? x। काम खत्म। x बटे 20, x माइनस 2 बटे, एलसीएम कितना हुआ? 100, 20 पंचे 100, 5x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 1, क्योंकि काम पूरा 1 के बराबर। 5 4 9x बराबर 100 प्लस 8 कितना? 108। x बराबर 108 बटे 9, 9 1 9 9 दूनी 18। किसी को तकलीफ, किसी को दिक्कत? मिनटों में। अब आप और सब क्या देखेंगे? ए कितना काम किया, कितना भाग बचा, फिर उसमें बी का गुना करेंगे तब आंसर आएगा। लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों कि चाहे समाप्ति के पहले आए, समाप्ति के पहले आए तो माइनस करिए पूरे काम को एक समान कर। यदि बात पहले ही जाता है, पहले ही भगा दीजिए, उसके बाद जो बचा एक्स कर दीजिए। अब हमें उम्मीद है कि यह जो कॉन्सेप्ट आप समझे हैं, इससे यदि एक क्वेश्चन आप फंसेंगे तो कहिएगा किसमें? चला गया, भाग गया, कैसे गया, कैसे नहीं, इसमें मैं बोल रहा हूं। 3 व्यक्ति उठा लीजिए, दिमाग में आया होगा 3 व्यक्ति को गुरुजी कैसे करेंगे, और देख लीजिए 3 व्यक्ति का। एबीसी किसी काम को 18, 24 और 36 दिन में अलग अलग करते हैं। ए किसी काम को 18 दिन, बी किसी काम को 24 दिन, सी उसी काम को 36 दिन। ए बी सी किसी काम को अलग अलग 24, 18, 24, 36 दिन में करते हैं। संभावना क्या है? तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ठीक है। समाप्ति के 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है और 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब समाप्ति के 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, x माइनस 6, बी प्रारंभ होते ही 3 दिन बाद छोड़ देता है 3। यह प्रारंभ में से छोड़ा तो मैं किसी में घटाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रारंभ में 3 दिन किया लेकिन छोड़ दिया। तो सी
पूरा काम x दिन में किया, काम सही। समाप्ति में किया तो मैंने माइनस नहीं किया, लेकिन ये समाप्ति के 6 दिन पहले छोड़ा तो x माइनस 6, पूरा काम x दिन में समाप्त हुआ, x माइनस 6 पहले छोड़ दिया कि पहले से ही छोड़ दिया। मैं अभी बोला कि जब पहले से ही छोड़े तो किसी माइनस नहीं करना है, आप सिर्फ उतना लिख दीजिए बस। अब हल कर लीजिए, x माइनस 6 बटे 18 3 बटे 24 x बटे 36 है ना। अब 36 24 18 का एलसीएम कितना, या फिर 3 त्रिका 9 3 8 24, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, अभी मत काटिए। 3 बटे 24 72 हो गया, 18 चौक 72 4x माइनस 24 प्लस 24 या 3 त्रिका 9 36 दूना 2x बराबर 1, 4x 2x 6x 24 में 9 गया 15 माइनस के 15 बराबर 72, उस साइड गया 72, 6x बराबर 72 प्लस 15 कितना 87, x बराबर 87 बटे 6, 3 दूनी 6 3 9 27, 3 दूनी 6 कितना 29 बटे 2। कोई तकलीफ है? ये काम समाप्ति एवं पहले के हैं। अब इससे कोई अच्छा नियम नहीं बता पाएंगे। सबसे आसान तरीका फुल कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद चाहे जितने बड़ा सवाल आए ना आपको टिक किया हो सकता है ना कुछ, कितनी जल्दी हो रहा है बताइए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, आप लोग देखते होंगे कि दोगुना तिगुना का इसे कह दिया जाए विद्यार्थियों आपसे ए बी सी का कुशलता का मतलब क्षमता का अनुपात 4:3:2 है। यदि तीनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो ए बी सी का अलग अलग क्षमता बताइए कितने दिन में करेंगे। याद रहे 4:3:2 का अनुपात में मतलब एक अनुपात एक कार्य कुशलता का 4x, बी का 3x, सी का 2x, मिलकर काम किए कितने दिन में 15 दिन में। 1/4x 1/3x 1 एलसीएम जो लूंगा विद्यार्थियों, और 12x 3 + 4 + 6 बराबर 1, 4 3 7 6 6 12 13/12x बराबर 1, 12x बराबर 13 के x बराबर कितना 13 जब x का मान 13/12 आ गया, याद रहे x का मान जब 13/12 आ गया तो a का कितना हो जाएगा 4 × 13/12 4 12 कितना 13/3, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसे ही यदि और अच्छे से करना चाहे तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 9 अनुपात का मान दिया है कितना 15, एक अनुपात का निकालिए, उसके बाद जिसका पूछे उसका बता दीजिएगा, ठीक है। ये इस टाइप का सवाल है अनुपात के। अब एक होता है ना कि 12 आदमी या 15 लड़के किसी काम को 24 दिन में, तो 2 आदमी 5 लड़के किसी काम को कितने दिन में। क्वेश्चन को मैं माध्यम समझा रहा हूं, 12 आदमी या और एवं या और लिखा है तो बहुत बड़ा अंतर होता है, दोनों क्वेश्चन में बता रहा हूं। 12 आदमी या 15 लड़के किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं
तो बताइए दो आदमी और या फिर एवं दो लड़के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब यह लिखा रहेगा विद्यार्थियों तो 12 मैन बराबर या बराबर 15 बॉय, 12 मैन बराबर 15 बॉय, या लिखा रहेगा तो बराबर। इसका मतलब यहाँ पान बी का मान हो जाएगा 15/12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, कितना है यम अपान बी 5/4। एक आप फार्मूला जिंदगी में देखे होंगे, m1 d1 t1 अपान w1 = m2 d2 t2 अपान w2। सुने होंगे, देखे होंगे, कंपटीशन के छात्र हैं। m1 या आदमी हो या फिर औरत हो या फिर लड़की हो संख्या, d मतलब डे, t मतलब टाइम, नहीं है तो उसको हटा दीजिए, एक मान लीजिए, बस बात खत्म। अब याद रहे 12 आदमी चाहे लीजिए चाहे 15 लड़के लीजिए, यदि मैं 12 m की बात किया तो 12 m किसी काम को 20 दिन में, w नहीं याद मत करिए। फिर बोला विद्यार्थियों m2, इसका मतलब दो आदमी दो लड़के, 2m + 2 बॉय, किसी काम को पूछा है तो t2 हमें ज्ञात करना है। देख लीजिए अच्छे से, यम का अनुपात 5 है तो मतलब 12 × 5 × 20 = 2 × m का मान कितना है 5 प्लस 2 × b का मान कितना है 4 इंटू t2। अब 12 × 5 × 20 रहने दीजिए, मान लीजिए कट गया 5 × 10 4 × 8 18 × t2 को मैं जब रोकूंगा विद्यार्थियों तो 12 5 20 बटे क्या हो जाएगा 3 या फिर ऐसे कर लीजिए 6 × 2 = 12 6 × 3 = 18 ना, तो हो गया 5 × 10 200/3। ये देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसी पे देखिए तब समझ में आएगा। कहा दिया जाए 10 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 10 मैन किसके बराबर दिया या लिखा है तो 12 बॉय के, तो इसका मतलब m अपान b का अनुपात हो जाएगा 12/20 6/5, m अपान b = क्या 6/5। क्या पूछा है 3 आदमी और 4 लड़के, इसका मतलब 3m + 4 बॉय, t2 पूछा है बराबर किसके, चाहे इसको लीजिए चाहे इसको, मैं इस बार इसको ले रहा हूं 12 बॉय इंटू कितने दिन में कर रहा है 24, m1 d1 = m2 d2 मतलब t2 या फिर d2 कर दीजिए, दिनों संख्या पूछना है d2 करिए, ठीक है। 1 मिनट विद्यार्थी, अब ये देखिएगा कि d2 पूछा है, 12 × b का मान कितना है आपका 5 इंटू 24 बराबर 3 इंटू m का मान कितना है 6, क्योंकि एक m के यहां पर 6 दिया 6 रख दीजिए, प्लस 4 इंटू b का मान कितना है 5, d2 पूछा है d2 आप लिख दीजिए 12 × 5 × 24। जल्दी से गुणा करने का प्रयास न किया करिए, क्योंकि मान लीजिए कट गया तो आगे 6 × 18 5 24 18 20 38 × d2 को रोकेंगे विद्यार्थियों तो 12 × 5 × 24/38।
काट लीजिए 6 19, 6 पंचे 30, 6 तियां 12, 3 दूनी 6 1, 720/19 काट लीजिए, भिन्न में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा। याद रहे वह क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन कैसे होगा वो देखिए। अब या को छोड़ के मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं, देखिएगा। जैसा कि अगर मैं लिख दूं कि क्वेश्चन लिखूं 12 आदमी और 15 लड़के, ध्यान से 12 आदमी अभी तक यह था, लेकिन और में आ गया 12 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में तथा 10 आदमी और 12 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। बताइए चाहे इतना पूछ ले, 5 आदमी और 7 लड़के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? या था तो मैं कर दिया, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया 12 मैन प्लस 15 बॉय किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में, इज इक्वल टू है उसी काम को 10 यम प्लस 12 बॉय कितने दिन में? 15 दिन में। अब अनुपात जैसे यम अपान भी निकालते थे उसी प्रकार निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे 2 मान दिया या नहीं दिया है। तो 12 यम तो हो जाएगा विद्यार्थियों 5 चौक 20, 5 तियां 15, कट गया, काट लीजिए। 12 चौक 48 यम प्लस 12, 15 चौका 60 बी बराबर 30 यम प्लस 36 बी। यम एक साइड कर लीजिए, 48 यम माइनस 30 यम इज इक्वल टू 36 बी माइनस 60 बी। अब यह माइनस में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ और मान मानना पड़ेगा। 15 चौका 60 का मैं बच्चे को 23 कर दूं, आपकी बत्तियां 36, यहाँ पे कुछ और कर लीजिए। 12 लड़के का स्थान पे मैं कर दूं 45, यहाँ पर 18 कर दिए, 18 तिक 54, 18 कर लीजिए, 18 तिक 54 ना, तो तब भी कम है। यहां पे आप कर लीजिए 20 तियां 60, 22 कर लीजिए, तो 22 तियां 66, ठीक है। तो याद है 66 बी 22 कर लीजिए, यहां पे 66 बी माइनस 60 बी कितना आया? 18 यम बराबर 6 बी, यम अपान बी बराबर 6/18, 1/3। या क्या आ गया? अनुपात आ गया विद्यार्थियों कितना? 1/3 क्या? यम अपान बी। अब यहां पे आ जाइए, ऊपर आ जाइए, मैं किसी एक के उठा के काम करूंगा, चाहे 12 आदमी 15 लड़के ले लीजिए, आपकी 10 आदमी 22 लड़के, आपकी इच्छा। मैं 10 आदमी 22 लड़के ले रहा हूं। अब आप दोनों भी लेके काम कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। अगर मैं 10 आदमी 12 लड़के ले रहा हूं विद्यार्थियों, तो याद रहे इसका मतलब 10 मैन प्लस 22 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। मुझे किसका पूछा है? 5 यम प्लस 7 बी का मान पूछा है। मान लीजिए कितने दिन में? D2 दिन में। 10 गुणित यम का मान कितना? 1 प्लस 22 गुणित बी का मान 3 गुणित 15 बराबर 5 इंटू यम का मान कितना? 1, 7 गुणित बी का मान 3। क्या पूछा है? D2। यहां से हटा दूं, काम हो गया। 10 से कम 10, 66। अब 66 10, 76 गुणित 15, 5 से कम 5, 7 21, 21 5, 26 गुणित D2 को रोकूंगा 76 गुणित 15/26। इसको हल कर दिए, जो आंसर आएगा वही क्या कराएगा? D2। किसी को समस्या हो तो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप देखिए, कमेंट करिए। यदि ना समझ में आया होगा मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा,
उसमें पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप पहले ये सब क्वेश्चन में अनुपात निकालेंगे, उसके बाद हल करेंगे। अब हमें लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। आज मैं भरपूर कॉन्सेप्ट दिया, उम्मीद है किसी भी वीडियो में आप इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, सवाल हल करूंगा। अगर मैथ का आप पूरा वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो यकीन मानिए थोड़ा सा मेहनत आप करिए और दोनों का मेहनत सफल होगा, चाहे जो वैकेंसी हो। तब तक के लिए धन्यवाद।